सुप्रभात बच्चों। आज हम साथ ही हाथ बढ़ाना कविता के बारे में चर्चा करेंगे, जिसके कवि हैं साहिर लुधियानवी। कवि साहिर लुधियानवी एक बहुत अच्छे गीतकार रहे हैं और इनकी जो कविता है, जिसे हम गीत भी कह सकते हैं, क्योंकि कविता गेयात्मक होती है और गेयात्मक होने के कारण साथ ही हाथ बढ़ाना कविता को एक गीत भी कहा जा सकता है। और इस कविता को नया दौर मूवी में फिल्माया गया था, जिसमें आज़ादी के बाद जो भारतवर्ष में निर्माण कार्य हुआ था, उसी संदर्भ में इस गाने को नया दौर मूवी में फिल्माया गया है। साथ ही हाथ बढ़ाना कविता में कवि साहिर लुधियानवी के द्वारा मिलजुल करके कार्य करने का संदेश दिया गया है। हिंदी में कहावत है कि एक अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता, यानी एक व्यक्ति किसी कठिन कार्य को नहीं कर सकता, बड़े कार्य को नहीं कर सकता। कठिन एवं बड़े कार्यों को करने के लिए सहायता की आवश्यकता होती है, मिलजुल करके कार्य करने की आवश्यकता होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, पहाड़ों पर जो सड़कें बनाई गई हैं, समुद्र या नदियों पर जो पुल बनाए गए हैं, बड़े बड़े पहाड़ों को खोद करके जो टनल बनाई गई हैं, सुरंग बनाई गई हैं, वह किसी एक व्यक्ति का प्रयास नहीं है, किसी एक व्यक्ति का कार्य नहीं है, वह बहुत सारे व्यक्तियों के मिलजुल करके कार्य करने का ही परिणाम है। और जब कोई कार्य मिलजुल करके किया जाता है तो वह आसान हो जाता है। कवि ने कहा है कि जब भी परिश्रम करने वाले व्यक्ति जब भी मिलकर के प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं मिलजुल करके, तो बड़ी से बड़ी परेशानी, बड़ी से बड़ी कठिनाई भी आसान हो जाती है, सरल हो जाती है। व्यक्ति चाहे तो एकता के द्वारा मिलजुल करके परिश्रम के द्वारा वह चट्टानों में भी रास्ते बना सकता है, पहाड़ों पर भी रास्ते बना सकता है। कवि कहते हैं कि मेहनत, यदि जीवन जीना है तो परिश्रम तो करना ही होगा, और जो जब परिश्रम करना होगा तो उसे अच्छे से किया जाए। और वह परिश्रम जो हम अपने लिए कर रहे हैं, तो जो कार्य हम अपने लिए कर रहे हैं उसे करने में किसी भी तरह का कोई संकोच नहीं होना चाहिए, कोई डर नहीं होना चाहिए, मेहनत से डरना नहीं चाहिए। हमें जितना हो सके समुचित परिश्रम करना चाहिए, क्योंकि मेहनत से ही हम अपनी किस्मत को बदल सकते हैं, अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। कवि ने इस कविता में कहा है कि जो परिश्रमी लोग होते हैं, जो अच्छे और सच्चे जो लोग होते हैं, उनकी मंजिल, उनका लक्ष्य अच्छाई और सच्चाई का होता है। उनके इरादे नेक होते हैं, सुंदर होते हैं। कवि ने एकता की ताकत को बताते हुए कहा है कि जिस प्रकार पानी की एक एक बूंद यदि मिल जाती है तो वह नदी या सागर का रूप ले लेती है, समुद्र का रूप ले लेती है। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है करिए। हिंदी में एक कहावत है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, यानी बूंद बूंद, एक एक बूंद से नदी या समुद्र भी भर सकता है, घड़ा भी भर सकता है। तो यहाँ पर एकता की ताकत को कवि ने बताया। जिस प्रकार से राई यानी सरसों का एक एक दाना इकट्ठा किया जाए तो वह बहुत बड़ा ढेर, पहाड़ की तरह बहुत बड़ा ढेर बन सकता है। और एक एक धागा, जर्रा मीन्स धागा, एक एक धागा को मिला दिया जाए, एक एक धागे को मिला दिया जाए, बहुत सारे धागों को एक साथ मिला दिया जाए तो वो सेहरा यानी पगड़ी बन सकता है। और यदि इंसान भी पानी की बूंद की तरह, राई की तरह, जर्रा की तरह यदि इंसान भी मिल जाए, इंसान भी मिलजुल करके प्रयास करें, कार्य करें, मेहनत करें, तो वह अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। बच्चों, परिश्रम के बिना कुछ भी संभव नहीं, सब कुछ परिश्रम से ही संभव है। एक कहावत है कि सोते हुए शेर के मुख में हिरण नहीं जाता। हिरण को अपनी शेर को अपनी
सिंह यानी शेर को अपनी भूख बुझाने के लिए शिकार करना पड़ता है। वैसे ही सोचने से केवल कार्य की सिद्धि नहीं होती है, इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है। जो भी हमारी इच्छाएं हैं, जो भी हमारे लक्ष्य हैं, जो भी हमारे सपने हैं, उन सपनों को साकार करने के लिए हमें परिश्रम करना होगा, उस मंजिल पर कदम बढ़ाना होगा। और कदम यदि मिलजुल करके सहयोग के साथ यदि प्रयास किया जाए तो वह और भी सुंदर होता है, और भी अच्छा होता है। तो कवि साहिल लुधियानवी ने साथ ही हाथ बढ़ाना कविता में मिलजुल करके कार्य करने का संदेश दिया है। जब मिलजुल करके कार्य किया जाता है तो बड़ी से बड़ी कठिनाई, बड़ी से बड़ी समस्या भी सरल हो जाती है, आसान हो जाती है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।